हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने सिमिलरिटी पूरी तरीके से खत्म कर लिया है, ठीक है। तो बार बार सिमिलरिटी की रिवाइज करना और कोई सी प्रीवियस ईयर की किताब लेके सिमिलरिटी क्वेश्चन सॉल्व करना, एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सिमिलरिटी हमारा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है पिछली क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे सर्वांग समता पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इस टॉपिक को भी पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है। देखो, सिमिलरिटी और सर्वांग समता दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्री और चाहे मेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आप आज की क्लास में हेडिंग डाल लीजिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसको त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो ये टॉपिक हम आज से डिस्कस करने वाले हैं। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिमिलरिटी की बजाय छोटा है, ठीक है। तो इसको भी डिटेल में खत्म करेंगे। तो बात करूँ कि मैं सर्वांग समता क्या होता है। सर्वांग समता मैं लिख भी देता हूँ कॉन्ग्रुएंसी। हमारे सिलेबस में सिर्फ त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में है, ठीक है। इसको बोलेंगे सर्वांग समता, ठीक है। तो इसको भी पूरा डिटेल में ही खत्म करेंगे। तो सर्वांग समता क्या होता है। देखो, हम लोगों ने सिमिलरिटी कर ली है। सिमिलरिटी था कोई कोई दो त्रिभुज सिमिलर कब होते हैं, जब उन दोनों त्रिभुजों में कोई से भी दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक के बराबर हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, वो दोनों सिमिलर त्रिभुज होते हैं। तो सिमिलरिटी की तो ये कंडीशन थी कि दो त्रिभुजों में तीन एंगल्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब बात आती है सर्वांग समता क्या होती है। तो देखो, इसके नाम से ही क्लियर है। सर्वांग, सर्वांग यानी सर्व यानी सभी, अंग यानी अंग, और सम यानी समान। अर्थात ऐसे दो त्रिभुज जिनके सभी अंग समान हो। सभी अंग से मतलब है कि उनका क्षेत्रफल बराबर हो, उनका परिमाण बराबर हो, उनकी हाइट बराबर हो, उनकी साइड्स बराबर हो, उनका एंगल्स बराबर हो, उनकी एंगल बाई सेक्टर की लंबाई बराबर हो, उनकी संगत साइड बराबर हो, अर्थात सब कुछ सेम होना चाहिए। तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। अर्थात ऐसे दो त्रिभुज जिनका सब कुछ बराबर हो, बिल्कुल एकदम फोटोकॉपी हो, और दोनों त्रिभुज एकदम सेम हो, तो उन दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। नाम से क्लियर है ना, सभी अंग समान, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइज एंड शेप शुड बी सेम। अर्थात ऐसे दो त्रिभुज जिनके सारे अंग समान हो, तो वो दो त्रिभुज आपस में क्या होता है, सर्वांग सम होता है, ठीक है। तो ये तो होगी सर्वांग समता। जैसे कि मैं अब बात करूं कि यहाँ पे सिमिलरिटी और सर्वांग सम क्या क्या डिफरेंस रहता है, तो वो देख लेते हैं। तो देखो, सिमिलर फिगर तो क्या होती है, ऐसे दो फिगर जिनके तीनों एंगल्स बराबर हो, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से पूरा कंसेप्ट चालू हो जाएगा। आज की क्लास में सिर्फ कंसेप्ट ही करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC, और ये एक मैंने त्रिभुज बना लिया ये DEF, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि सिमिलरिटी और सर्वांग समता में क्या डिफरेंस रहता है। कंफ्यूजन रहता है ना आपको, बट आप आज के बाद में नहीं रहेगा, ठीक है। तो सपोज करो ABC का ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया, इसका ये वाला एंगल भी मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। B का ये वाला एंगल मैंने अल्फा मान लिया, और इसका ये वाला एंगल अल्फा मान लिया। तो बताओ, ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज नहीं हो जाएंगे क्या। और ये तीसरा तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा, इसका एंगल C और इसका एंगल है ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, ये दोनों त्रिभुज हो गए सिमिलर त्रिभुज। अर्थात ऐसे दो त्रिभुज जिनके तीनों एंगल्स बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज कैसे बन जाते हैं, सिमिलर त्रिभुज बन जाते हैं। तो देखो, यहाँ से संगत साइड का रेशियो बराबर होता है। यहाँ पे रेशियो बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखना। साइड बराबर नहीं होती, रेशियो बराबर होता है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, ये दोनों त्रिभुज होते हैं सिमिलर त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो बस किन्हीं भी दो त्रिभुजों के सिमिलर होने की कंडीशन क्या है, बस उसके तीनों एंगल्स बराबर होने चाहिए, बस यही एकमात्र कंडीशन थी, ठीक है। तो ये तो हो गया सिमिलर। अब मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। तो देखो, नाम से क्लियर है, सभी अंग समान। अर्थात ऐसे दो त्रिभुज बनाता हूं, तो मैं देखो ये त्रिभुज बना लिया मैंने। सपोज करो एक त्रिभुज मैंने ये ABC बना लिया, और एक त्रिभुज बना लिया सेम इसी साइज का, एक त्रिभुज बना लिया मैंने DEF, ठीक है।
तो ये दोनों त्रिभुज मेरे को सर्वांग सम बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों त्रिभुज बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिल्कुल इसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। देखो इसकी तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। भुजा ए बी बराबर होगी किसके, भुजा डी ई के। भुजा ए सी बराबर होगी डी एफ के बराबर होगी। और भुजा बी सी बराबर होगी किसके, ई एफ के बराबर होगी। ठीक है। और यहाँ पे देखो तीनों एंगल्स भी बराबर हो गए। एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। तो देखो ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल फोटोकॉपी नहीं बन गई क्या। अगर इसको उठाकर मैं इसके ऊपर रख दूं तो बिल्कुल फिट बैठ जाएगा ना। यहाँ पे तो फिट नहीं बैठेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो संगत साइड का रेशियो बराबर है। तो यहाँ तो देखो संगत साइड ही बराबर है, ए बी बराबर रख दी मैंने डी ई के। तो अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो बिल्कुल फिट हो जाएगा ना, बिल्कुल सेम टू सेम है ना। ठीक है, फोटोकॉपी है। तो ये डिफरेंस होता है सिमिलरिटी और सर्वांग समता में। सिमिलरिटी में तो संगत साइड का रेशियो बराबर होता है, और सर्वांग समता में संगत साइड ही बराबर होती है। तो सारी चीजें बराबर होती है, पेरीमीटर भी बराबर होता है, एरिया बराबर होता है, एंगल बाई सेक्टर की लंबाई बराबर होती है, साइड्स भी बराबर होती है, हाइट भी बराबर होती है, मीडियन भी बराबर होती है, सब कुछ बराबर होती है दो सर्वांग सम त्रिभुजों में। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ से डिफरेंस बता दिया। और डिटेल में करते हैं इसको कि सिमिलरिटी और सर्वांग समता में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, अर्थात कोई सिमिलर त्रिभुज सर्वांग सम कम बन जाते हैं तो वो चीज हम लोग देखेंगे। तो भाई सर्वांग समता तो समझ गए ना यहाँ से। अतः सारे अंक समान होने चाहिए, बिल्कुल फोटोकॉपी होनी चाहिए, बस एक फिगर दूसरे फिगर की बिल्कुल फोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इन पे। ठीक है, मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ये सपोज करो ये त्रिभुज बना लिया मैंने। ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, और एक त्रिभुज मैंने ये बना लिया। ठीक है, इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी, और इसका नाम दे देता हूं डी ई एफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करूँ, सपोज करो मैंने एंगल ए को मैंने मान लिया 50 डिग्री मान लेता हूँ। ठीक है, और एंगल डी को भी मैंने 50 डिग्री मान लिया। और सपोज करो एंगल बी को मैं मान लेता हूँ 60 डिग्री, और यहाँ पे मैंने एंगल ई को मान लिया मैंने 60 डिग्री। तो तीसरा एंगल कितने का बचेगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो कितना आएगा, तीसरा एंगल बचा 70 डिग्री का। तो देखो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा ना, ये भी 70 का तो ये भी 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताओ ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज हो गए कि नहीं हो गए। और ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए, दोनों सिमिलर त्रिभुज हो गए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, किसी भी त्रिभुज, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के तीनों एंगल्स आपस में बराबर हो जाते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सिमिलर त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है एग्जाम्पल में, एंगल ए बराबर है एंगल किसके, डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। तो ये कैसे कैसे एंगल्स है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है कि नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे बराबर दे रखा है, और इसी में बराबर दे रखा है इफ बी सी रेशो ई एफ दे रखा है मेरे को 1:1, ये सवाल में दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ से ये होगा कि बी सी बराबर ई एफ, यही तो मतलब होगा इसका। भाई बी सी भी एक है, ई एफ भी एक है, तो इसका मतलब बी सी बराबर ई एफ होगा, नहीं हो गया। तो ये मेरे को सवाल में दे रखा है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने तीनों एंगल्स बराबर कर दिए, तो वहाँ तो सिमिलर बन गए। ठीक है, बट अब सवाल में ये भी कंडीशन दे रखी है कि बी सी और ई एफ बराबर है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो बी सी और ई एफ क्या है। देखो बी सी यहाँ पे 50 डिग्री के सामने दे रखा है, यहाँ पे ई एफ 50 डिग्री के सामने दे रखा है। तो इसका मतलब ये तो कैसी हो गई, ये तो संगत साइड हो गई ना भाई, ये दोनों तो संगत साइड हो गई। अब सवाल में मेरे को संगत साइड बराबर दे रखी है भाई, संगत साइड का रेशियो मेरे को 1:1 दे रखा है, इसका मतलब संगत साइड बराबर दे रखी है। अब किन्हीं भी तो सिमिलर ट्राइंगल्स में संगत साइड का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, अब देखो मेरे को संगत साइड का रेशियो 1:1 दे रखा है, तो सभी संगत साइड का रेशियो भी 1:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ से। इसका मतलब बाकी के दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। भाई संगत साइड का रेशियो मेरे को 1:1 दे रखा है, तो यहाँ से ए बी और डी ई, ये भी तो संगत साइड है, 70 के सामने ए बी और 70 के सामने डी ई, इनका अनुपात भी तो, इनका रेशियो भी तो 1:1 होगा भाई, हर संगत साइड का अनुपात बराबर होगा ना यहाँ से। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए बी
बराबर डी ई होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये देखो ये मेरे को ऑलरेडी दे रखा है, बीसी से ईएफ का रेशियो मेरे को 1:1 दे रखा है। तो मैंने ध्यान से देखा कि यार ये बीसी और ईएफ तो संगत साइड है, इसका मतलब संगत साइड का रेशियो 1:1 दे रखा है, अर्थात संगत साइड बराबर दे रखी है। इसका मतलब बाकी की दोनों संगत साइड का रेशियो भी 1:1 होगा, अर्थात बाकी की दोनों संगत साइड भी बराबर हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? तो देखो यहाँ से ये चीज आ गई। ऐसे देखो 60 डिग्री के सामने संगत साइड ए सी है, ठीक है, यहाँ भी 60 डिग्री के सामने डी है, तो दोनों संगत साइड है कि नहीं है? तो इनका रेशियो अनुपात में तो 1:1 होगा, अर्थात यहाँ से ए सी बराबर डी एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ये चीज मैंने निकाल ली कब? जब ये चीज मेरे को दे रखी है, अर्थात संगत साइड का रेशियो 1:1 है, तो बाकी दोनों संगत साइड का रेशियो भी तो 1:1 हो जाएगा, क्योंकि दो सिमिलर ट्राइंगल्स में संगत साइड का रेशियो बराबर होता है। तो एक साइड मेरे को बराबर दे रखी है, तो बाकी के दोनों साइड ऑटोमेटिक बराबर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसके देखो तीनों एंगल्स सवाल में बराबर दे रखे हैं, और कोई सी भी एक भुजा मेरे को बराबर दे रखी है, बट वो भुजा देखो संगत साइड है, तो बाकी के दोनों संगत साइड भी तो बराबर हो गई यहाँ से। तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों की तीनों एंगल्स बराबर हो गए, तीनों साइड बराबर हो गई। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? ये दोनों त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो सर्वांग समता का देखो साइन ये होता है, पहले बराबर का साइन लगाओ, फिर इसको ऊपर ही सिमिलरिटी का, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग त्रिभुज हो गए। तो यहाँ से मैंने आपको क्या सिखाया कि कोई भी दो सिमिलर त्रिभुज सर्वांग सम बन जाएंगे कब? जब उनकी संगत साइड का रेशियो 1:1 होगा या संगत साइड बराबर हो। ठीक है, तो यही तो चीज मैंने बताया है कि कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल सर्वांग सम कब बनेंगे? जब उनकी संगत साइड का रेशियो 1:1 हो, अर्थात कोई सी भी एक संगत साइड बराबर होगी तो बाकी की दोनों संगत साइड भी बराबर हो जाएगी, क्योंकि रेशियो 1:1 है, तो सभी जगह 1:1 रेशियो फॉलो होगा, तो बाकी की दोनों अन्य साइड भी बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से दो सिमिलर ट्राइंगल्स भी सर्वांग सम बन जाएंगे कब? जब संगत साइड का रेशियो 1:1 होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी यहाँ से। अब देखो, जब मैंने आपको सिमिलरिटी बताई थी, जब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितनी भी सर्वांग फिगर है वो सभी सिमिलर होती है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। और कोई भी दो सिमिलर त्रिभुज सर्वांग सम हो इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि देखो सिमिलरिटी में तो क्या होता है, सिमिलरिटी में तो सिमिलर फिगर में तो क्या होता है, शेप सेम होती है, शेप सेम होती है, बट साइज डिफरेंट होती है। सर्वांग सम में सारी चीजें बिल्कुल, साइज भी सेम होता है और शेप भी सेम होता है। ठीक है, तो कोई भी सर्वांग सम फिगर सिमिलर होती है, बट कोई भी दो त्रिभुज सिमिलर हो तो गारंटी नहीं है कि वो सर्वांग सम बने। ठीक है, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। तो यहाँ से क्या चीज मैंने बताई कि दो सिमिलर फिगर सर्वांग सम कब बन जाएंगे? जब उनकी संगत साइड का रेशियो 1:1 होगा, अर्थात कोई भी एक संगत साइड बराबर दे दी तो बाकी की अन्य दोनों संगत साइड भी बराबर हो जाएगी। तो वहां से तीनों एंगल्स बराबर हो गए और तीनों साइड बराबर हो गई, तो इसका मतलब वो फिगर तो बिल्कुल सर्वांग सम बन गए ना आपस में, अर्थात उसके सभी अंग समान हो गए, वहां से तीनों साइड बराबर हो गई, तीनों भुजाएं और तीनों एंगल्स बराबर हो गए, तो बिल्कुल एक दूसरे के फोटोकॉपी हो गई ना ये दोनों फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ से इनको बोलते हैं हम लोग सर्वांग समता। ठीक है, ये चीज हमने बता दी। तो देखो इन दोनों फिगर की देखो तीनों एंगल्स बराबर है और तीनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये दोनों फिगर कैसी हो गई? ये दोनों फिगर हो गई आपस में सर्वांग सम फिगर हो गई। ठीक है, यहाँ से ये चीज आ गई। अब मैं बात करूँ कि सर कोई भी दो फिगर सर्वांग सम कब होती है, तो ये तो चेक करूंगा कि नहीं कि पहले मैं उनका तीनों एंगल्स बराबर निकालूं, फिर उनकी तीनों साइड बराबर निकालूं, फिर वहां से उनका एरिया बराबर निकालूं, फिर वहां से उनकी हाइट बराबर निकालूं, तो इतना तो चेक करूंगा नहीं। तो क्या करना है, कुछ फिक्स कंडीशंस है, अगर वो सेटिस्फाई हो गई ना तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि सारी चीजें सेम हो, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। बस आप उन फिगर्स उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लो तो वो दोनों फिगर आपस में कैसी बन जाएगी? सर्वांग सम बन जाएगी। तो 4 कंडीशन है, इनके अलावा कोई सी भी कंडीशन नहीं है, अगर वो चारों सेटिस्फाई हो गई तो कोई भी दो फिगर आपस में सर्वांग सम बन जाएगी। ठीक है, आपको सब चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैं सभी साइड भी चेक करूँ, सभी एंगल्स भी चेक करूँ, सभी एरिया भी चेक करूँ, ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से निकल के आ गई कि कोई भी दो सिमिलर फिगर सर्वांग सम कब बन जाएगी? जब वहां से उनकी संगत साइड का रेशियो 1:1 होगा। ठीक है, अर्थात कोई भी एक संगत साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, संगत साइड ही बराबर होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी का एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस होता है। अब मैं बात करूँ कि कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंसी
सर्वंगसम कब होती है, ठीक है। अब 4 कंडीशन है, वो आप चारों को अच्छे से देख लेंगे, फिर उसके बाद में ये आपके चैप्टर की पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी। तो इन 4 कंडीशन को अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो पहला मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ एस एस एस, इसको बोलते हैं साइड। ये आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, साइड 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 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहला नियम हम लोग कर रहे हैं एस 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 प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी दो फिगर, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम कब बनते हैं, तो वो चेक करने की ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमको सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला नियम है एस 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 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये चीज करेंगे। तो मैंने दो त्रिभुज बना लिए, मैंने दो त्रिभुज इस प्रकार बना लिए कि उन दोनों त्रिभुजों की तीनों साइड बराबर है, ठीक है। सारे नियम को अच्छे से देखेंगे भाई, 4 कंडीशन है, उसके बाद में सर्वांगसमता खत्म है थ्योरी उसकी, ठीक है। तो मैंने दो त्रिभुज बना लिए, ठीक है, और इस प्रकार बनाए कि उन दोनों त्रिभुजों की तीनों साइड्स बराबर है। यही तो बोला है एस एस मतलब तीनों साइड बराबर होनी चाहिए। सपोज करो ये एक त्रिभुज बने, ये बना लिया ए बी सी, और एक त्रिभुज बना लिया डी ई एफ, ठीक है। दो त्रिभुज इस प्रकार बनाए कि इन दोनों त्रिभुजों की तीनों साइड्स बराबर है, ठीक है। सपोज करो इस साइड को मैंने 7 मान लिया, और इसको 8 मान लिया, और इसको 9 मान लिया, ठीक है। तो ये साइड को 7 मान लिया, इसको 8 मान लिया, इसको 9 मान लिया, ये मान लिया था। कोई से भी ऐसे दो त्रिभुज बनाए जिसके तीनों साइड्स बराबर दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, ये दोनों त्रिभुज भाई सर्वांगसम त्रिभुज हो गए कि नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि अगर दोनों साइड बराबर है तो इनके तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे भाई, तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है। तो पहला नियम ये हुआ कि अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों की तीनों साइड्स बराबर है तो वहां से तीनों एंगल से बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों फिगर कैसे बन जाएंगी, दोनों आपस में सर्वांगसम फिगर बन जाएगी ऐसे, ठीक है। तो पहला नियम आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। अगर साइड बराबर होगी तो भाई एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे ना, तो बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं बन गई क्या दोनों फिगर। तो इसका मतलब ये दोनों फिगर कैसे बन गई, सर्वांगसम फिगर बन गई यहाँ से। दूसरा देखते हैं, कॉपी में नोट करते रहना, इससे बड़ी थ्योरी आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। दूसरा देखते हैं एस ए एस, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। ये दूसरा नियम है साइड एंगल साइड। इसको भी डिटेल में समझते हैं कि मैंने दो त्रिभुज बना लिए, ठीक है, और दो त्रिभुज इस प्रकार बनाए कि उनकी दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है, ठीक है। एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज बना लिया मैंने डी ई एफ। दो त्रिभुज मैंने इस प्रकार बनाए कि उन दोनों त्रिभुजों की देखो दो साइड बराबर रख देता हूँ, कोई सी भी दो साइड बराबर ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज करो ए बी बराबर है किसके, डी ई के, और ए सी बराबर है किसके, डी एम के, ठीक है। ये तो देखो मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे दो त्रिभुज बनाए जिनकी दो साइड बराबर है, और देखो इन एस ए एस, इसका मतलब क्या हो गया, ये साइड है तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल लेना है, ठीक है। तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल यही होगा ना, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये तो मेरे को दे रखा है ना क्वेश्चन में कि ऐसे दो त्रिभुज बनाए मैंने जिनकी दोनों साइड बराबर है। और देखो यहाँ पे एक चीज गौर करने की है, तो इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल ही लेना है, बीच वाला एंगल ही लेना है। तो ये दोनों फिगर आपस में कैसी हो गई, ये सर्वांगसम हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो ये दोनों फिगर कैसी हो गई आपस में, सर्वांगसम फिगर हो गई कि नहीं हो गई। कैसे, तो देखो जब आप कोसाइन रूल लगाओगे ना, तो थीटा के सामने देखो बी सी है, यहाँ भी थीटा के सामने ई एफ है, तो बिल्कुल कोसाइन रूल से बी सी बराबर आएगा ई एफ के। इसका मतलब यहाँ से तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, ठीक है। तो ये नियम याद रखना, ऐसे एस ध्यान रखना, ये एंगल जो है ना बीच वाला ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये वाला एंगल ले लिया तो मैंने यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा ले लिया तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। बीच वाला एंगल ही बराबर होना चाहिए, यहाँ से बीच वाला एंगल बराबर होगा तभी तो भाई ये ई एफ और बी सी बराबर आएगी यहाँ से, ठीक है। तो कोसाइन रूल से आप निकालोगे तो बी सी बराबर होगी किसके, ई एफ के बराबर होगी। तो देखो यहाँ से भी तीनों साइड्स इक्वल हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो दूसरा नियम ये हो गया। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं।
तीसरा नियम क्या है, ये आपने सब कुछ 9th क्लास में 8 या 9th क्लास में पढ़ा हुआ आपने, अब मजा आ रहा होगा आपको फिर से पढ़ने में, ठीक है। तीसरा नियम क्या है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तीसरा नियम ये है। मैंने कोई भी दो त्रिभुज इस प्रकार बनाए कि उन दोनों त्रिभुजों के दो एंगल्स बराबर है और एक साइड बराबर है, ठीक है। तो एक त्रिभुज मैंने ये बना लिया, देखो मिटा मिटा के लिखा रहा हूँ बार बार, मैं चाहता तो उन्हीं फिगर्स में लिखा देता, बट ये ध्यान रखना यही कंसेप्ट है सर्वांग समता का और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है। बस इन्हीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा मैं। तो एक त्रिभुज मैंने बना लिया ABC और एक त्रिभुज बना लिया मैंने DEF, ठीक है। और बोला कि इन दोनों त्रिभुजों के दो साइड बराबर है और दो एंगल बराबर है, उन दोनों एंगल के बीच की एक साइड बराबर है, यही बोला है ना, ठीक है। तो दो एंगल्स बराबर कर देता हूं मैं यहाँ पे, ये एंगल B सपोज करो मैंने थीटा मान लिया, ठीक है, और एंगल C अल्फा मान लिया। तो इन दोनों त्रिभुजों में दो एंगल्स बराबर करने ना, तो इसको भी थीटा मान लेता हूँ और इसको भी मैंने अल्फा मान लिया, ठीक है। और एक साइड बराबर करनी है, सपोज करो मैं साइड BC यहाँ पर देता हूँ, BC बराबर EF, ये मेरे को कंडीशन गिवन है, BC बराबर मान ली किसके, मैंने EF के बराबर मान ली, ठीक है। तो देखो अभी तक ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समता हुए नहीं, ठीक है। अगर इनके दो एंगल दे रखे हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक के बराबर नहीं हो जाएगा क्या, इस एंगल का ये वाला एंगल और इस त्रिभुज का ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे ना ऑटोमेटिक ही, भाई दो एंगल दे रखे हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा ना। तो देखो ये दोनों फिगर्स कैसी बन गई, ये दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर फिगर्स बन गई, बट अभी तक सर्वांग सम नहीं बनी। तो अब ध्यान से देखो ये दोनों फिगर्स भी सर्वांग सम है, कैसे, तो ये देखो ये दोनों फिगर सर्वांग सम है या नहीं है, कैसे, तो देखो इस एंगल के सामने BC, इस एंगल के सामने मेरे को BC दे रखा है और इस एंगल के सामने EF दे रखा है, इस एंगल के सामने मेरे को EF दे रखा है। तो ध्यान से देखो ये दोनों संगत साइड है कि नहीं है, संगत साइड है ना, इसका मतलब संगत साइड का रेशियो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से BC को EF इधर निकालूंगा तो 1:1 नहीं आ जाएगा क्या, संगत साइड का रेशियो 1:1 है, तो सभी संगत साइड का रेशियो भी तो 1:1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोनों फिगर कैसे बन गई, यहाँ से दोनों फिगर बन गई सर्वांग सम फिगर बन गई। अर्थात कोई भी दो सिमिलर त्रिभुजों में अगर संगत साइड का रेशियो 1:1 दे रखा है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तीसरी शर्त बता दी और ये तो मैंने आपको शुरू में भी बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो ये तीसरा आपका नियम हो गया कि भाई तो सिमिलर ट्राइंगल्स में अगर संगत साइड का रेशियो बराबर दे रखा है तो वो दोनों फिगर कैसी हो जाएंगी, सर्वांग सम हो जाएगी। ध्यान रखना संगत साइड की बात कर रहा हूँ, सपोज करो इसमें ये नहीं दे रखा, सपोज करो इसमें ये नहीं देता, तो सपोज करो इसमें ये AC बराबर दे देता DF के, तो भी तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो थीटा के सामने AC है, यहाँ भी थीटा के सामने DF है, इसका मतलब ये तो संगत साइड हो गई ना भाई, संगत साइड बराबर दे रखी है ना, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज हो गए, ठीक है। सपोज करो मेरे को ये दे दी कि BC बराबर DF दे दी, ठीक है, और बोला है कि इनके कोई से भी दो एंगल बराबर है और ये दे दी, तो ये क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है कि नहीं, नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो संगत साइड है ही नहीं है, संगत साइड का रेशियो 1:1 होगा तो बाकी सभी संगत साइड का रेशियो भी तो 1:1 हो जाएगा, तो वहां से सारी फिगर्स सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दिया आपको यहाँ से कि भाई संगत साइड का बराबर होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो ये तीसरा नियम हो गया और इसको तो मैं आपको पहले ही बता चुका डिटेल में, ठीक है, तब तो नोट करो इसको। अब लास्ट और प्रॉपर्टी रह जाती है, उसके बाद में ये आपकी सर्वांग कॉन्ग्रुएंसी की सारी थ्योरी खत्म हो जाती है भाई। तो देखो आपको ये सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीनों साइड्स देखो, तीनों एंगल्स देखो, तीनों उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर करो, तो ये यही प्रॉपर्टी है, चार बस इन्हें को याद कर लो। अब लास्ट है RHS, RHS प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी है सर्वांग समता की। तो देखो ये सिर्फ राइट एंगल में काम करेगी, ठीक है, साफ साफ नाम से क्लियर, राइट एंगल लेना है मेरे को, ठीक है। तो मैं दो राइट एंगल इस प्रकार से ले लेता हूँ, सपोज करो एक राइट एंगल मैंने ये ले लिया,
इसका नाम दे देता हूँ ABC। एक राइट एंगल मैंने ये बना लिया, इसका नाम दे देता हूँ DEF। और बोला कि दोनों राइट एंगल होने चाहिए। सपोज करो इस पर ये वाला एंगल मैंने 90 डिग्री का ले लिया और इस पर ये वाला एंगल मैंने 90 डिग्री का ले लिया, तो ये दोनों कैसे हुए? दोनों राइट एंगल है, हो ही नहीं हुई। ये सिर्फ ये प्रॉपर्टी राइट एंगल पे काम कर लेगी। तो मैंने दो राइट एंगल इस प्रकार बनाए हैं कि उन दोनों राइट एंगल का देखो हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके 90 डिग्री के सामने ये AC हाइपोटेनस है इसका, और 90 डिग्री के सामने DF हाइपोटेनस है इसका। तो देखो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो दोनों त्रिभुज कैसे होने चाहिए? दोनों त्रिभुज राइट एंगल होने चाहिए। फिर उन दोनों त्रिभुजों का हाइपोटेनस सेम होना चाहिए। फिर उन दोनों त्रिभुजों की कोई सी भी एक साइड सेम होनी चाहिए, कोई सी भी एक साइड सेम होनी चाहिए। सपोज करो मैं BC को बराबर रख देता हूँ EF के, ठीक है। तो ये मेरे को सवाल में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ये दोनों राइट एंगल आपस में सर्वांगसम हो गए कि नहीं हो गए? ये दोनों राइट एंगल आपस में सर्वांगसम हो गए ना? कैसे? तो देखो पाइथागोरस थे, आप जब आप AB निकालोगे और यहाँ पे पाइथागोरस से AD निकालोगे तो ये दोनों साइड्स बराबर नहीं आएगी क्या पाइथागोरस से, ठीक है। तो यहाँ से देखो तीनों साइड्स बराबर हो गई। अगर तीनों साइड्स बराबर हो गई तो तीनों एंगल से बराबर हो गए। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज कैसे हो गई? ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम त्रिभुज हो गए, यहाँ से समकोण सर्वांगसम त्रिभुज हो गए दोनों, ठीक है। तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टी है, इनके अलावा और कोई नियम है नहीं, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में बताया, अदर टीचर आपको सिर्फ ऐसे लिखवा देंगे, बाकी कुछ भी इनके बारे में बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा होता है। मैंने हर एक चीज़ का आपको रीजन बताया, कैसे सर्वांगसम होते हैं और कैसे हम कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ये नहीं है कि हम लोग स्केल से तीनों एंगल्स मापेंगे, तीनों साइड्स मापेंगे, जब जाके उनको सर्वांगसम कहेंगे, नहीं। बस आप ये 4 प्रॉपर्टी अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। बस अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो दोनों फिगर आपस में कैसी बन जाएगी? सर्वांगसम फिगर बन जाएगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी है, बस ये कर लिया तो आप समझ लो आपकी कॉन्ग्रुएंसी कहीं जाने वाली नहीं है, ठीक है। बस ये 4 ही है, अच्छे से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर से मैं चारों को रिवाइज करा देता हूँ। भाई सर्वांग समता क्या मतलब होता है? ऐसे दो त्रिभुज जिनके सारे अंग समान हो, बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी हो, अर्थात उन दोनों त्रिभुजों के देखो तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, संगत साइड बराबर होनी चाहिए, और तीनों एंगल्स बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और सब चीज़ बराबर होनी चाहिए, उनकी संगत ऊंचाई बराबर होनी चाहिए, और उनकी परिमाप बराबर होना चाहिए, उनका एरिया बराबर होना चाहिए। तो वो दोनों फिगर्स कैसी होती है? सर्वांगसम फिगर होती है, ठीक है। अब बात आती है कि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम कब बनते हैं, तो उसकी मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन क्या बताई थी? SSS नियम। तब कोई सी भी ऐसे दो त्रिभुज जिनके तीनों साइड्स बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे बन जाते हैं? आपस में सर्वांगसम बन जाते हैं। तो तीनों साइड ही बराबर होगी तो तीनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, तो दोनों त्रिभुज कैसे बन गए? सर्वांगसम त्रिभुज बन गए। ये पहला नियम हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा SAS बताया था, अर्थात ऐसे दो त्रिभुज बनाए जिनकी दो साइड बराबर है, उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल ही होना चाहिए, उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल बराबर लिया है, तो वहां से कोसाइन रूल से तीसरी साइड भी तो सेम आ जाएगी वहां से। तो देखो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम त्रिभुज हो गए नहीं हो गए? तीसरा मैंने क्या बताया था आपको? ASA अर्थात एंगल साइड एंगल, ठीक है। अर्थात दो सिमिलर त्रिभुजों में अगर संगत साइड बराबर दे रखी है, कोई सी भी एक संगत साइड बराबर दे रखी है, तो बाकी की सभी संगत साइड ही बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज कैसे बन गए? तो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे बन गए? वहां से सर्वांगसम त्रिभुज बन गए। चौथा क्या बताया था मैंने? RHS अर्थात कोई से भी दो ऐसे राइट एंगल बनाए जिनमें एक साइड बराबर होनी चाहिए और एक कर्ण बराबर होना चाहिए। तो तीसरा जो भी बचा वो ऑटोमेटिक पाइथागोरस से बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यहाँ से देखो तीनों साइड्स बराबर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन है, बस इनके अलावा कुछ नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सिमिलरिटी ये सर्वांग समता अच्छे से समझ में आ गया होगा।
देखो सर्वांग समता के ज्यादा क्वेश्चन मेंस में बनते हैं, ठीक है, प्री में भी आते हैं बट मेंस में तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इजी है, कुछ भी इसमें ज्यादा घुमा फिरा के देगा नहीं चीजें, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है ये तो अब क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो आज मैंने क्वेश्चंस बस 4 ही क्वेश्चन बनाए हैं आज मैंने, सॉरी 5 क्वेश्चंस बनाए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि हम लोग थ्योरी कम से कम 1 घंटे तक करेंगे, बट ठीक है आपको सारी चीज़ें डिटेल में हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन से कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्री के जितने भी प्री के शिफ्ट में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं ना वहाँ से उठाएं, और ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, देखना आपको करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि बिल्कुल सारी चीज़ें ईजी है, ठीक है। थ्योरी बता दी मैंने आपको तो दिक्कत आएगी नहीं। 2 त्रिभुज ABC और DEF सर्वांगसम है, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। और ये क्वेश्चन ना प्री में इतनी बार रिपीट हुआ है, प्री का क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हो कि अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप लोग विद इन पलक झपकते इसका उत्तर आएगा। तो देखो 2 त्रिभुज दे रखे मेरे को ABC और DEF, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम त्रिभुज है। तो यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है मेरे को, और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, तो इसका मतलब DEF का क्षेत्रफल भी कितना आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में सारी चीजें बराबर होती है, उनका एरिया बराबर होता है, उनकी हाइट बराबर होती है, उनकी साइड्स बराबर होती है, उनके एंगल्स बराबर होते हैं, उनके एंगल बाई सेक्टर बराबर होता है, सारी चीजें बराबर होती है, ठीक है। तो देखो कितना इजी आप लोग कर पाए। और फ्री का क्वेश्चन है, 2 नंबर दे के जाएगा आपको। भाई 10-12 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डाटा के साथ। अब जो 5 क्वेश्चन कराऊंगा थ्योरी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री में ऐसे क्वेश्चन ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं वहाँ से, ठीक है। अलग अलग चीज़ें सेट करके दी है, बट अगर आपने 5 क्वेश्चन कर लिए तो आपकी सारी थ्योरी जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये भाई प्री के रिपीटेड क्वेश्चन उठाया है मैंने बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंगल ए मेरे को दे रखा है 55 डिग्री, ए बी बराबर DE दे रखा है, AC बराबर DF दे रखा है, और एंगल E 85 डिग्री का दे रखा है, और एंगल F 40 डिग्री का दे रखा है। कौन से गुण के अनुसार, कौन से गुण के अनुसार त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF सर्वांगसम है। ये क्वेश्चन है भाई, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया होगा इसका, तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन बार बार के पूछे गए हैं। सॉल्व कीजिए भाई, अब तो आपको आना चाहिए क्वेश्चन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC और DEF में एंगल A 55 डिग्री का दे रखा है, और AB बराबर DE दे रखा है, और AC बराबर DF है, ठीक है। और बोला कि एंगल E 85 डिग्री का है और एंगल F 40 डिग्री का है। तो कौन से गुण के कारण त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांगसम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तो आएगा नहीं RHS, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल मेरे को दिखाई दे ही नहीं रहा, ठीक है। तब क्या करें इसमें, तो बिल्कुल चित्र बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज बना लिया मैंने ABC, ये त्रिभुज बना लिया मैंने ABC, ठीक है। ध्यान रखना, तो सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत साइड बराबर होगी यहाँ पे, ठीक है। सारी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होगी, संगत साइड बराबर होगी यहाँ से, ठीक है। और ये बना लिया मैंने DEF,
और बोला कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, आपस में सर्वांगसम त्रिभुज है, तो कौन से नियम के अनुसार ये सर्वांगसम है, तो यही तो पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये एंगल है मेरे को 55 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, ए बी बराबर डी ई है, ए बी बराबर दे रखा है डी ई के। ठीक है, और ए सी बराबर डी एफ है, ए सी बराबर डी एफ है। तो देखो ये सवाल तो सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना भाई। और मेरे को आगे बोला कि एंगल ई 85 डिग्री का है। तो देखो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, ऐसे ऐसे ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो देखते हैं। देखो एंगल ई मेरे को 85 डिग्री का दे रखा है और एंगल आर मेरे को 40 डिग्री का दे रखा है। तो ये वाला एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 125, ये वाला एंगल कितने का है, 55 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, आप ये नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा, एस नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है, देखो ये दोनों साइड के ये वाला एंगल बराबर है, यहाँ पे ये दोनों साइड के ये वाला एंगल बराबर है। तो यहाँ पे देखो 55 के सामने बी सी और यहाँ पे 55 के सामने ई एफ, ये दोनों बराबर होगी कि नहीं होगी, अतः संगत साइड बराबर हो गई ना। ठीक है, तो यहाँ से सारी लेंथ बराबर हो जाएंगी। तो देखो बी सी बराबर ई एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये देखो ये तो ऑलरेडी बराबर दे रखी है, तो तीनों साइड बराबर हो गई, तीनों एंगल बराबर हो गई। तो कौन सा नियम लगा, ऐसे नियम लगा कि नहीं लगा भाई, ये दोनों साइड बराबर है और यहाँ पे इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल बराबर है, तो दूसरा नियम करवाया था तो मैंने। ठीक है, तो यहाँ से कोसाइन रूल से बी सी बराबर आ जाएगा ई एफ की, तो कौन सा नियम लगेगा, ऐसे नियम लगेगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि ये बीच वाला एंगल ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वाला एंगल बराबर देती है, ये वाला एंगल बराबर देती है, तो वो सर्वांगसम नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आप लोग बिना फिगर के भी कर सकते थे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला कि यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांगसम है त्रिभुज एल एम आर के, तो एम प्लस एक्स प्लस पी ज्ञात करो। और ये भी भाई थ्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये चित्र दे रखा है मेरे को क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड, ये 2p प्लस 2 दे रखा है, 2m प्लस 1 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, ये 2x माइनस 1 है। ठीक है, चित्र थोड़ा उल्टा बना दिए। एल एम एन, ये क्वेश्चन में दे रखा है भाई चित्र। ठीक है, तो ये दे रखा है मेरे को सवाल, और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई थ्री का। देखो आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल सेम टाइप के। ठीक है, तो क्या बोला है कि एक्स वाई जेड बराबर है, सॉरी सर्वांगसम है एल एम आर के। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज दे रखे हैं मेरे को सवाल में। अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है तो वहां से हर एक संगत साइड बराबर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो संगत साइड बराबर करनी है मुझे तो बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चीज फिक्स होती है, ये एक्स वाई जेड सर्वांगसम दे रखा है एल एम आर के। इसका मतलब ध्यान रखना है एक्स वाई के संगत एल एम है, तो एक्स वाई और एल एम दोनों कैसी है, दोनों संगत साइड है, तो हर संगत साइड बराबर होगी कि नहीं होगी। देखो यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते यहाँ पे कि एक्स वाई बराबर होगी एम आर के, नहीं, संगत साइड बराबर होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं फिर से आपको एक चीज बता देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि सपोज करो ये दो सर्वांगसम त्रिभुज मैंने बना दिए। ठीक है, ये वाला एंगल सपोज करो 50 है, ये वाला एंगल सपोज करो 60 है, ये वाला 70 है, ये वाला 50 है, ये वाला 60 है और ये वाला 70 है। ठीक है, और मेरे को देखो ये साइड, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, दोनों त्रिभुज हो गए आपस में सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। 50 के सामने ये साइड बराबर दे रखी है मेरे को, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए यहाँ पे, इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी और इसका नाम दे देता हूँ डी ई एफ। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हो गए ना यहाँ पे। ठीक है,
तो ध्यान रखना है यहाँ से बी सी बराबर होगा ई एफ के, ठीक है, और यहाँ से ए बी बराबर होगा किसके, ई डी के, ये बराबर होगा, ये संगत साइड आपस में बराबर होगी। यहाँ पे देखो 70 के सामने ए बी है, यहाँ पे 70 के सामने डी ई है, तो ये दोनों संगत साइड बराबर होगी आपस में, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ए बी और ई एफ बराबर होगा, तो देखो ये गलत हो जाएगा। यहाँ से सारी लेंथ बराबर नहीं है, यहाँ से ये नहीं, ऐसे ये सवाल में मैंने ये नहीं दे रखा कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये नहीं दे रखा। यहाँ पे दे रखा कि संगत साइड बराबर होनी चाहिए, ए बी के संगत है डी ई है, तो ये दोनों संगत साइड ही बराबर होनी चाहिए। तीनों साइड की बात नहीं कर रहा मैं, तीनों साइड से बराबर नहीं होनी चाहिए, संगत साइड बराबर होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि संगत साइड ही बराबर होनी चाहिए, कहीं आप सभी साइड्स को बराबर कर दो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज है, सर्वांग त्रिभुज है, तो यहाँ से संगत साइड बराबर होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो एक्स वाई की संगत है एल एम, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये एक्स वाई दे रखा है मेरे को कितना 2m+1, इसके संगत क्या दे रखा है, तो इसके संगत क्या दे रखा है, एक्स वाई बराबर होगा एल एम के, ठीक है। तो एल एम कितना दे रखा है यहाँ पे 5 दे रखा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, 2 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाई जेड बराबर होगा किसके, एम आर के, दोनों कैसी है, संगत साइड है तो दोनों बराबर होगी, ठीक है। वाई जेड मेरे को कितना दे रखा है 2p+2, और एम आर कितना दे रखा है मेरे को, एल एम आर है नहीं, और एम आर दे रखा है मेरे को 8 दे रखा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, p बराबर 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये होगा यहाँ से, तो अब मेरे को क्या निकालना था, x हो गया, एम ओ निकालना है यहाँ से, ठीक है। एम तो कहीं दे ही नहीं लगा यार, हाँ ये रहा ना, ये रहा ना। तो देखो एक्स वाई, ये एक्स वाई बराबर होगी किसके, एल एम के बराबर होगी यहाँ से, ठीक है। एक्स वाई बराबर होगी एल एम के, एक्स वाई कितना मेरे को 2m+1, और कितना दे रखा 5 दे रखा है, तो यहाँ से एम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कुछ गड़बड़ है क्या यार क्वेश्चन में, ठीक है। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, तो देखो हर एक संगत साइड बराबर हो गई यहाँ से, ठीक है। दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज है, तो देखो यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज एल एम आर के। चित्र तो सही बनाया ना, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स वाई बराबर होगी एल एम के, क्योंकि दोनों संगत साइड है तो दोनों बराबर होगी, ठीक होगी। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई कितना दे रखा है मेरे को 2m+1, एल एम कितना दे रखा है 5 दे रखा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से एम कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, और 2 आ जाएगा, यहाँ से एम 2 आ गया। अब मैं बात करूँ यहाँ से वाई जेड और एम आर दोनों संगत साइड है, तो ये बराबर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। वाई जेड कितना दे रखा है मेरे को 2p+2, एम आर कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो यहाँ से p कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये वो है, तो देखो अब एक्स जेड और एल आर ये दोनों संगत साइड है, बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम त्रिभुज है यहाँ से। तो एक्स जेड कितना दे रखा है, एक्स जेड 7 दे रखा है मेरे को, और एल आर कितना दे रखा है मेरे को 2x-1 बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे को इनका सम पूछा है, तो 4 तो 6 3 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो 9 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दो सर्वांग त्रिभुजों में कुछ नहीं करना मुझे को, बस संगत साइड इक्वल करनी है, हर संगत साइड बराबर होगी वहाँ से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा यहाँ से। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R, और दे रखा कि AB बराबर 2PQ, तो दोनों त्रिभुज है, तो दो त्रिभुज है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज है,
ठीक है, ऑप्शन दे रखा है मेरे को, सर्वांग सम के साथ सिमिलर है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ना तो सर्वांग सम, ना सिमिलर, ऑप्शन सी दे रखा है समरूप, लेकिन सर्वांग सम नहीं, ऑप्शन डी दे रखा है सर्वांग सम लेकिन समरूप नहीं। ये क्वेश्चन है भाई, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो करते हैं भाई, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक त्रिभुज, मैंने ये बना लिया ए बी सी, और एक त्रिभुज मैंने ये बना लिया पी क्यू आर। दिखाई दे रहा है क्या आपको? एक बार मैं देख लेता हूँ। यस, दिखाई दे रहा है। ठीक है, दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर। और यहाँ पे बोला है कि बी और क्यू बराबर है। अगर बी अल्फा है तो क्यू क्या है? अल्फा है। दोनों एंगल बराबर दे रखा है सवाल में। एंगल सी और आर बराबर दे रखा है। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा दे रखा है। ठीक है, और ए बी बराबर टू पी क्यू है। ए बी बराबर 2 PQ, इसका मतलब कितना होगा यहाँ से? ए बी अगर पी क्यू इधर भेजो तो कितना आएगा? 2:1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से ए बी रेशियो पी क्यू 2:1 दे रखा है, तो ए बी कहाँ है? तो देखो यहाँ पे ए बी थीटा के सामने है, यहाँ पे पी क्यू थीटा के सामने है, तो ये दोनों संगत साइड हो गई ना। तो देखो यहाँ पे संगत साइड मेरे को बराबर नहीं दे रखी। देखो ये दोनों त्रिभुजों के दोनों एंगल्स बराबर दे रखा है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा ना। तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज हो गए, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे ए बी और पी क्यू दोनों क्या दे रखे हैं? संगत साइड है। और यहाँ पे थीटा के सामने ए बी दे रखा है, यहाँ पे थीटा के सामने पी क्यू दे रखा है, तो दोनों संगत साइड है। तो देखो यहाँ पे संगत साइड का रेशियो मेरे को 2:1 दे रखा है, संगत साइड बराबर नहीं दे रखी मेरे को। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? ये दोनों त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज हो गए, बट ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज नहीं है। क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज होने के लिए मेरे को ए बी और पी क्यू कितना होना चाहिए था? 1:1 होना चाहिए था, बट यहाँ पे मेरे को 2:1 दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? समरूप लेकिन सर्वांगसम नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है ना आपको? देखो 5 क्वेश्चन आज मैं बना पाया। क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन करवाने चाहिए थे आज की क्लास में, बट कोई ना, कल कर लेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन ही बने थे, तो इन्हीं को कर लेते हैं, फिर कल करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो सिमिलर त्रिभुजों में, कोई भी दो सिमिलर त्रिभुज सर्वांगसम कब बनेंगे? जब वहां से संगत साइड का रेशियो 1:1 होना चाहिए। ठीक है, अतः कोई भी एक संगत साइड बराबर होनी चाहिए वहां से। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट भाई, 5 क्वेश्चन फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज एम एन वाई के, और पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, एंगल क्यू बराबर 55 डिग्री, और एंगल पी बराबर 72 डिग्री है। तो निम्न में से कौन सा सही है? ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ऑप्शन लिखवाता हूँ मैं आपको, क्योंकि ऑप्शन से ही करेंगे इस सवाल को।
ये सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है कि मेरे को दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर, तो देखो इसमें फिगर बनाने की आपको जरूरत नहीं है। पी क्यू आर सर्वांग सम है किसके साथ, त्रिभुज एम एन वाई के। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज है, तो इसका मतलब यहाँ से हर संगत साइड बराबर होगी कि नहीं होगी, ठीक है, और हर संगत कोण बराबर होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ से पी क्यू मेरे को 8 सेंटीमीटर दे रखा है, पी क्यू मेरे को 8 सेंटीमीटर दे रखा है, पी क्यू कितना दे रखा है मेरे को 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो भाई पी क्यू की संगत क्या है, पी क्यू की संगत एम एन है ना, तो एम एन भी तो 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए भाई, हर संगत साइड बराबर होगी कि नहीं होगी अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज है तो। देखो यहाँ पे पी क्यू और एम एन दोनों कैसी है, संगत साइड है, तो पी क्यू 8 है तो एम एन भी 8 होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में एम एन 8 दे रखा है, तो देखो इस ऑप्शन में मेरे को एम एन 8 दे रखा है, एन वाई 8 नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब मैं बात करूँ अगला देखता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे को क्यू 55 डिग्री का दे रखा है, ठीक है, ये एंगल क्यू मेरे को 55 डिग्री का दे रखा है। इसका मतलब ये वाला एंगल भी तो 55 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संगत एंगल बराबर होंगे, ठीक है। और ये वाला एंगल पी मेरे को 72 डिग्री का दे रखा है, 72 डिग्री का दे रखा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी तो 72 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, ठीक है, 72 का होगा ना यहाँ से, ठीक है। तो ये होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ठीक है। मुझे देखो इन दोनों ऑप्शन तो कट गए मेरे, यहाँ पे ये देखना है कि एम 53, तो सबसे पहले मैं बात करूँ, देखो एम तो 72 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस आपको करने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, तो देखो चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं थी, बस आपको देखना है कि पी क्यू 8 सेंटीमीटर का, तो पी क्यू के संगत है एम एन, तो एम एन भी 8 होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन बचे, ये 2 मेरे कट गए, ठीक है। अब मैं बात करूँ, देखो इस ऑप्शन में एम 53 डिग्री दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला एंगल 53 डिग्री का दे रखा है, इसका मतलब एंगल पी भी 53 का होना चाहिए, बट यहाँ पे पी तो देखो 72 डिग्री का दे रखा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। दो सर्वांग त्रिभुजों में संगत साइड हमेशा बराबर होती है, ठीक है, और संगत एंगल बराबर होते हैं। तो ये थी आज की क्लास आपकी, और क्वेश्चंस करवाने चाहिए थे बट इतने ही क्वेश्चन मैं बना पाया, ठीक है, तो अब कल से करेंगे आगे के क्वेश्चन। तो देखो ये सारी सारी थ्योरी हो गई, तो आप उन चारों नियम को अच्छे से करना, फिर आपको दिक्कत आएगी नहीं सर्वांग क्षमता में, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में, ओके बाय एवरीवन।